ये जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए खुशखबरी, सीएम ने वेतन बढ़ोतरी का किया ऐलान। दोस्तों, विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के गठन का भी निर्णय लिया है। बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के किसान हो जाएं खुश, योगी सरकार ने चलाई ये दमदार स्कीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसी क्रम में यूपी सरकार पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 54,000 सोलर पंप देगी। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पात्र किसानों को सब्सिडी देगी। आप 27 मार्च 2025 से आवेदन कर सकते हैं। यूपी के हजारों किसानों पर बड़ा एक्शन, वापस लिया जाएगा किसान सम्मान निधि का पैसा। दोस्तों, प्रदेश के इटावा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। 7924 अपात्र किसानों ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाया, जिससे सरकार को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में अब प्रशासन ने इस राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में यदि किसान स्वेच्छा से राशि वापस नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे अस्पताल, सीएम योगी ने दे दिया आदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए व्यापक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सप्रेसवे के दोनों ओर अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जैसे कि अभी फूड प्लाजा बने होते हैं, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके और हादसों में हो रही मौतों को कम किया जा सके। पिछले दिनों जारी आंकड़ों में बताया गया था कि देश में हुए कुल सड़क हादसों में यूपी सबसे आगे है। यूपी में गाय पालन के लिए 11,80,000 देगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिससे उन्हें गाय पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। इस योजना का नाम है नंदनी कृषक समृद्धि योजना, जिसका उद्देश्य राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार लाना है। इस योजना के तहत पशुपालकों को स्वदेशी गायों की मिनी गौशालाएं स्थापित करने के लिए 50% अनुदान मिलेगा, जिससे यह योजना खास तौर पर छोटे और मंझले किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। विधान भवन परिसर में पान मसाला गुटखा खाना प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बड़ा फैसला, अब विधान भवन परिसर में पान मसाला और गुटखा खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया है। उन्होंने सदन में विधायकों को इसके लिए चेताया भी था। पशुपालक किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, गांव-गांव में मिलेगी ये बड़ी सहायता। दोस्तों, देश भर के किसानों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। अब इसी दिशा में एक और कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3880 करोड़ रुपए के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लखनऊ में राहुल गांधी पर लगा 200 रुपए जुर्माना। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित रहने की चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की थी। यूपी के इस जिले में 144 शिक्षक कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का तोहफा, अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। दोस्तों, कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 144 शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर इन सभी को पुरानी पेंशन में शामिल किया है। इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अठेवा के प्रदेश संयुक्त मंत्री ने सभी शिक्षकों को बधाई दी है। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, यूपी के सभी जिलों में 100 एकड़ में बनेगा अपॉइंटमेंट जोन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के सभी जिलों में 100 एकड़ में अपॉइंटमेंट जोन बनाए जाएंगे। ये जोन पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे और इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने कहा कि ये जोन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विकसित किए जाएंगे।
यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर शिकंजा, नई गाइडलाइंस जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अब स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल सकेंगे। सभी स्कूलों को अपनी फीस संरचना जिला शुल्क नियामक समिति को देनी होगी और फीस का भुगतान केवल मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किश्तों में ही किया जा सकेगा। महाकुंभ 2025 ने रेलवे को कर दिया मालामाल, अकेले प्रयागराज में रिकॉर्ड तोड़ टिकट बिके। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में रेलवे ने टिकट बिक्री का कीर्तिमान बनाया। प्रयागराज जिले के 9 रेलवे स्टेशनों से कुल 186 करोड़ के टिकट बिके। उत्तर मध्य रेलवे के 4 स्टेशनों से 159 करोड़, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 3 स्टेशनों से 21.7 करोड़ और पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के 2 स्टेशनों से 6 करोड़ के टिकट बिके। यूपी में इन लोगों को 1-1 लाख रुपए देगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो उनकी कठिन परिस्थितियों में सहारा बनेगा। राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब शिक्षकों को गंभीर रोगों के इलाज और मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए केवल 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जो कि आज के समय में एक काफी कम राशि मानी जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया अहम ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में ऐलान किया कि आउटसोर्सिंग की नियुक्ति के लिए निगम का गठन किया जाएगा। विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के सामान्य बजट पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष का जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निगम का गठन होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों के शोषण की शिकायत का समाधान होगा और न्यूनतम वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगा। यूपी सरकार ने लागू किया नया खतौनी सिस्टम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नए खतौनी सिस्टम की शुरुआत की है, जिससे अब किसानों को अपनी जमीन की संपत्ति के बारे में स्पष्टता मिलेगी। पहले खतौनी में एक ही खाता संख्या के अंतर्गत कई गाठा नंबर और काश्तकार होते थे, जिससे यह समझना मुश्किल था कि किस काश्तकार का कितना हिस्सा है। पहले की व्यवस्था में एक ही खतौनी में कई काश्तकारों के नाम होते थे, जिससे यह पता लगाना मुश्किल होता था कि किस काश्तकार का कितनी जमीन है। अब हर घाटे की अलग अलग खतौनी होगी, जिसमें हर काश्तकार का हिस्सा स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। यूपी में अब गेहूं की खरीद को लेकर एक बड़ा फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और फसल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल दिया है। पहले जहां 1 मार्च से सरकारी क्रय केंद्रों के संचालन की उम्मीद